मेरी बारी। ये मेरा लकी पत्थर है। कालिया, तुम्हारा लकी पत्थर तो लुका-छिपी खेलने चला गया। कहाँ गया, कहाँ गया? अरे ये क्या है? कालिया, तुम ठीक तो हो? देखा मेरे लकी पत्थर का कमाल? कैसा लग रहा हूँ मैं? उस्ताद, आप तो सच में बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। कालिया, ये कोई शाही हीरा लग रहा है। तुम्हें इसे महल में सौंपना चाहिए। चुप करो भीम, जो जिसे मिला वो उसका। अरे ये सिपाही क्यों आए हैं? भीम महाराज ने आप सबको तुरंत महल में बुलाया है। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। कालिया, महल का रास्ता भूल गए क्या? मैं अब अमीर हो गया हूँ। मेरे पास इन सब बातों के लिए अब वक्त नहीं। मैं तो चला घर। कालिया देखो, अमीर बन गया। देख क्या रहा है गिल्ली? उठा ले हीरा, चलेंगे दिल्ली। भीम, महल से कीमती एटलस हीरा चोरी हो गया है। मशहूर चोर लुटेरे उसकी तलाश में घूम रहे हैं। मगर इसे चुराया किसने? पता नहीं, बस यहाँ कुछ कीचड़ से भरे पैरों के निशान हैं। ये हीरे की तस्वीर है। ये हीरा तो कालिया के पास है। उस्ताद, कहीं कालिया एटलस हीरा लेकर फरार तो नहीं हुआ है? हमारे उस्ताद चोर नहीं है। दोस्तों, कुछ गड़बड़ है। अंदर चलकर देखते हैं। ये तो वही कीचड़ के निशान है। ऐसा कीचड़ तो नदी किनारे पाया जाता है, तो शायद चोर नदी की तरफ से ही आया होगा। ये आखिरी मौका है बच्चे। शायद तुमने शमशेर सिंह की डरावनी कहानियां नहीं सुनी। मैं सच कह रहा हूँ, हीरा तो मुझसे। शमशेर सिंह के अड्डे पर हमला। शमशेर सिंह, एटलस हीरा चुराकर तुम बच नहीं पाओगे। शमशेर सिंह खतरे का दूसरा नाम है। शाबाश कालिया। अब आई तुम्हारी शान। शुक्रिया बच्चों, एटलस हीरा ढूंढने के लिए। शुक्रिया तो कालिया को कहिए महाराज। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं महाराज। बस पार्क में हीरा, गांव में ढिंढोरा, ऐसा हो गया। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। सोने से खरी, जादुई दुनिया की मैं हूँ छोटी सी परी। इतनी मधुर आवाज में कौन गा रहा है? लगता है आवाज इन झाड़ियों के पीछे से आ रही है। हाँ चुटकी, चलो देखते हैं। ये क्या? गुलाब थी कोमल सोने से खरी, जादुई दुनिया की मैं हूँ छोटी सी परी। माफ करना,
मैं भीम हूँ, ये चुटकी और ये जग्गू। हम ढोलकपुर में रहते हैं। हमने एक मीठी आवाज में गाना सुना और हम यहाँ आ गए। मैं हूँ हीरू। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं गाना गाती हूँ। सुनाओ। गुलाब सी कोमल सोने सी खरी, जादुई दुनिया की मैं हूँ छोटी सी परी। वैसे क्या सच में तुम लोगों को मेरी आवाज इतनी मीठी लगी? हाँ हीरू, शहद से भी मीठी। चुटकी, शहद का नाम मत लो, कहीं वो मधुमक्खी यहाँ मुझे परेशान करने ना आ जाए। ना। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे? खेल में बहुत मजा आया हीरू, लेकिन अब हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ऐसे ही बैठे रहो। ऊंचा कूचा नूचा, नीचे को ले जा ऊंचा। हीरू, पहली बार फिसल पट्टी पर उल्टा फिसला हूँ। बहुत सालों के बाद मुझे इतना मजा आया है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा ले लो। हीरू, अपने दोस्तों को ऐसे हीरे बांटोगी तो दुनिया के सारे लुटेरे यहाँ आ जाएंगे। सच कह रहा हूँ। फिक्र मत करो जग्गू, हम छोटी परियां ऐसे हीरो की गुफाओं में सदियों से रह रही है। हमारे जादुई दरवाजे सिर्फ अच्छे लोगों के लिए खुलते हैं और मेरा जादुई गोला मुझे बुरे लोगों से निपटने में मदद करता है। अपना ध्यान रखना हीरू, हम कल तुमसे मिलने फिर आएंगे। ये फल चुनना कितना थकान वाला काम है। लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंपकर वो घर भाग गया होगा। ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू, एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। कालिया, ये भूल जा मेरे से, भूल जा। ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है। लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। ये तो मंगल सिंह है और भीम भी। मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी, लूट लो इन्हें। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे
मुझसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूलजा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। और चाहिए? पहले हम सबके नाम बताओ। राजू, कालिया, जग्गू और ढोलू भोलू। और ये है मेरे प्यारे ढोलकपुर वासी। दोस्तों, सबके सब छुप जाओ। अब तो हम गए काम से। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब, और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। उस्ताद, घर चलते हैं, रास्ते में समोसे खा लेंगे। ढोलू भोलू, आज तो मैं पता लगाता ही रहूंगा। क्या हुआ कालिया? सुबह सुबह कसरत? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। नहीं, वो रास्ता नहीं, हमको ही भूल गई हैं और उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं, यहाँ भूख से बेहाल हो रहे हैं। रास्ते में राक्षस भी हो सकता है। मौसी, चुटकी। अंदर आओ दोस्तों, मौसी ने लड्डू ही लड्डू बना कर रखे हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। कितना याद करती हूँ मैं उन्हें। अब मुझे लड्डू कौन देगा? के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर स्वागत है।
लड्डू। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। दुकान में कोई है? ये पेटुपुर के राजा है कालियापति। आइए राजा जी। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। इस हंसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त हमें बचाने जरूर आएंगे। चलो, जेल का पार्सल रेडी है। वहाँ चक्की पीसेगा। अब उसे सच में नानी याद आएगी। खुल जाओ प्लीज। खुल जाओ। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है। राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी भीम। मेरी कमर। आओ, लड़ो मुझसे। कड़ा नहीं चाहिए क्या? चोर हूँ, उल्लू नहीं। तुमसे लड़ता रहूंगा तो सिपाही आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। ये कल्लू कालिया का काला तेल है, जिसे लगाते ही तुम रॉकेट की तरह दौड़ने लगोगे। बाल बाल बच गए, नहीं तो मेरी कमर ही नहीं रहती। कहीं वो चोर मेरे हाथ से ना निकल जाए। खड़े होने में तकलीफ हो रही है, तो तुम उस चोर को पकड़ोगे कैसे भीम? मेरे पास उसकी एक कीमती चीज है। अब मैं चलता हूँ। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है। चोर को अपना सामान भी चोरी करना पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है।
मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया, पंजे जिसके तलवार से पहने और आंखों में उसकी गुस्सा भरा। वाह पिताजी, ये तो एकदम असली भेड़िया लग रहा है। ये उस्ताद कर क्या रहे हैं? कालिया हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा है। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। असली भेड़िया। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। भेड़िए को भीम! ये लो लड्डू।
अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू मोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दाढ़ी। अरे भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी। जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। कालिया, 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 कालिया। Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. 'Cause the macho is back in town. Kakalia, never backs down. It's Kakalia, never backs down. Kakalia, never backs down. It's Kakalia, never backs down. All you people do the Kalia do, throw your hands up, just shimmy and move, say they fall asleep, high five, false parts, Kalia will steal your hearts. And get to my beat, oh yeah.